आपने ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के किस्से तो सुने ही होंगे जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। उनकी खूबसूरती की वजह से ही इतिहास के पन्नों पर उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। आज हम आपको एक ऐसी ही राजकुमारी की कहानी बताने वाले हैं जो इतनी खूबसूरत थी कि उसे हॉलीवुड फिल्मों से भी कई ऑफर मिले, मगर राजकुमारी होने की वजह से उसने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया। कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी गिनती दुनिया भर की चंद खूबसूरत राजकुमारियों में शामिल थी। तो आइए जानते हैं कौन थी वो राजकुमारी। ये राजकुमारी थी टर्की के ओटोमन राजसी वंश की आखिरी शहजादी नीलुफर। कहते हैं कि नीलुफर को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। नीलुफर का जन्म टर्की की राजधानी इस्तांबुल के राजसी महल में हुआ था। नीलुफर के जन्म के समय टर्की का राज परिवार आखिरी सांसें ले रहा था और उनका साम्राज्य उखड़ने लगा था। महज 2 साल की उम्र में नीलुफर ने अपने पिता को खो दिया। 7 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ टर्की छोड़कर फ्रांस आ बसी। फ्रांस में उनकी जिंदगी कठिन और साधारण लोगों की तरह हो गई थी। नीलुफर ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन नीलुफर ने कभी हार नहीं मानी और इसी वजह से आगे चलकर वो दुनिया के सबसे धनी राज परिवार हैदराबाद निजाम की बहू बनी। हैदराबाद के आखिरी निजाम ने नीलुफर को अपने दूसरे बेटे आजमजेह के साथ शादी के लिए चुना। साल 1931 में शादी के बाद नीलुफर हैदराबाद आ गईं। ऐसा कहा जाता है कि नीलुफर न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उनमें गजब का आकर्षण भी था। शादी के बाद नीलुफर जब हैदराबाद आईं तो निजाम के परिवार में महिलाओं के लिए पर्दा का रिवाज था, लेकिन नीलुफर ने कभी इस रिवाज को नहीं अपनाया। वे कभी पर्दे में नहीं रही बल्कि निजाम परिवार की महिलाओं के सार्वजनिक जीवन का बंद दरवाजा खोला। नीलुफर हैदराबाद की पार्टियों, समारोहों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। उन्हें अक्सर किसी न किसी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाने लगा, लेकिन नीलुफर के तौर तरीकों से निजाम की बेगम दुल्हन पाशा काफी नाराज रहने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि बेगम अपनी बहू को जहर देकर मरवाना भी चाहती थी। नीलुफर काफी फैशनेबल भी थी। उनकी पहनी हुई साड़ी की तस्वीरें आज भी न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगी हैं। नीलुफर की साड़ियों को बनाने का काम फ्रांस की एक बड़ी फैशन फर्म करती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने साड़ी छोड़ पश्चिमी लिबास पहनना शुरू कर दिया। साल 1948 में जब हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया तो नीलुफर उस समय फ्रांस की यात्रा पर थी और वो वहीं पेरिस में ही रुक गईं। नीलुफर जब फ्रांस से वापस हैदराबाद नहीं लौटी तो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। साल 1952 में उन्होंने तलाक ले लिया, जिसमें उन्हें बहुत मोटी रकम मेहर के तौर पर मिली। इस रकम का बड़ा हिस्सा उन्होंने हैदराबाद में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अस्पताल बनाने में दे दिया। नीलुफर अपने समय की दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। कई वर्ल्ड मैगजीन ने तो उन्हें दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में चुना। अपने शौहर को तलाक देने के बाद वो फ्रांस में अपनी मां के साथ रहने लगी। इसी दौरान नीलुफर को हॉलीवुड से कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन इसे उन्होंने ठुकरा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने एक अमेरिकी युवक एडवर्ड पोप से शादी कर ली। साल 1989 में राजकुमारी नीलुफर का निधन हो गया। तो ये थी खूबसूरती का पर्याय बनी नीलुफर की कहानी। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे श्याम पटेल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।